नमस्कार, मैं ममता शर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ एक निजी हॉस्पिटल में। आज मैं बात करना चाहूँगी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है और इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं या इसको कैसे हम पहचान सकें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो रिलेशनशिप आपके मेंटल पीस को छीन लेता है या ख़त्म कर देता है, एक तो वो रिलेशनशिप बिल्कुल टॉक्सिक है। क्योंकि किसी भी रिश्ते में जब हमारी मानसिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा जाती है या हम थोड़ा परेशान रहने लग जाते हैं, इसका मतलब है कि हम जिस रिश्ते में हैं वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है? देखिए, क्या होता है कि जब बच्चे बच्चे बोले या कोई भी किसी भी तरीके का रिलेशन आप मान सकते हैं, फैमिली में भी कई प्रकार के रिलेशंस हैं हमारे, या हम बाहर भी काफ़ी सारे रिलेशंस को मेंटेन करते हैं और हमारा लगाव हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक होता है ना, वो वहाँ होता है जहाँ पे दो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं एक दूसरे में, या कहीं कम समय में जल्दी जुड़ जाना या लंबे समय तक जुड़े रहना और अचानक से रिश्तों में कुछ कमी सी महसूस होने लग जाना, ऐसा फील हो जाने लगना कि यार मैं इमोशनली बहुत वीक हो गई हूँ या हो गया हूँ, या आपको उसकी बातें थोड़ी सी हर्ट करने लगी है या उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। पब्लिक में खड़े रहना, पब्लिक में या ग्रुप में हम लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं और अचानक से उसने मजाक मजाक में आपकी किसी बात को लेकर के इंसल्ट कर दी, तो आप कुछ कह नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके की चीज़ें जब बार बार होती हैं तो हमें समझ में नहीं आता है और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने इस बात को लेकर के उनसे बात करी और ये पूछ भी लिया कि ऐसा आपने क्यों किया है, तो हमें ये डर लगता है कि क्या वो कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, उसको गुस्सा तो नहीं आ जाएगा। तो उसके गुस्से और उसकी नाराज़गी को लेकर के हम उस चीज़ को हम लोग साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, हम कुछ नहीं बोल पाते और उस रिलेशन को हम आगे चलाते रहते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, बहुत टॉक्सिक होते हैं। अब जैसे कि अब मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं, अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ है और एक साथ उठते बैठते खाते पीते स्कूल कॉलेज जाते हैं, सब कुछ ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जब एक दोनों पार्टनर में से कर एक ये कहने लग जाए ना कि आज तुमको ये नहीं वो कपड़े पहनने चाहिए थे, या आज तुमको यहाँ नहीं जाना है, या आप उससे बात मत करो, है ना, या आपने उससे जाके बात क्यों कर ली है, या आप मेरे पास क्यों नहीं आए, ऐसे प्रकार की जब वो कंट्रोलिंग पावर आ जाती है ना, जब वो कंट्रोल करने लगता है, तो समझ लीजिए ना कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। और उसमें क्या होता है कि हमें ये लगता है कि अगर वो मना कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाते, हम अपने व्यूज़ नहीं रख पाते, क्योंकि उसने हमें इतना इमोशनली कंट्रोल कर लिया होता है। हम इसलिए इमोशनली इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं उसके ऊपर कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट बन गए। तो जब हम डिपेंड हो जाते हैं तो हमें लगता है कि वो जो भी कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी केयर कर रहा है, वो हमसे प्यार कर रहा है। लेकिन वो केयर और प्यार नहीं होता। हेल्दी प्यार वही होता है जहाँ पे आपको सेफ एंड सिक्योर फील करो, आप सेफ और सिक्योर फील करो, और जहाँ आपके आपकी बातों को वैल्यू करे कोई। और रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक तो वैल्यू कर रहा है और एक वैल्यू नहीं कर रहा है, तो क्या ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है? नहीं, मैं नहीं मानती कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आप कुछ साल रहे एक साथ में, अचानक से आपने बोला कि अब मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो आज तक मैं करता आया हूँ या करती आई हूँ, अब नहीं बैठ रहा है इनके साथ में, क्योंकि हो सकता है कि आपने कभी उनसे उनके अगेंस्ट कुछ बोला हो, या आपने कभी किसी दूसरे से बातें कर ली हो, या आप किसी दूसरे के साथ में इन्वॉल्व हो गए हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उनकी उनके हाथ से वो कंट्रोलिंग पावर चली गई। तो इस तरीके से जो कंट्रोलिंग पावर होती है, जब हम किसी दूसरे को कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो वही तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। वही तो टॉक्सिक बना देता है हमारे रिश्तों को। ये रिश्ता किसी का भी हो सकता है। लेकिन मैंने क्योंकि अभी ज़्यादातर जो केसेस देखे हैं वो ये देखे हैं कि बच्चे स्कूल से 12th के बाद में कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के बाद में वो लोग हॉस्टल में चले जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि मम्मी पापा से दूर, माँ बाप से दूर, अब हम आ गए तो हमें फुल फ्रीडम है, और उनको सही गलत का कुछ पता रहता नहीं है और वो रिलेशंस मेंटेन कर लेते हैं। फिर शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब एक दूसरे को जानते हैं, तब बाद में महसूस होता है कि अरे, ये तो मुझे हर चीज़ के लिए मना कर रहा है या कर रही है। वो हमें बुरा लगने लग जाता है। या तो हम उसको प्यार और केयर मान के चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं और हर चीज़ सहन करते हैं, और आगे जा कर के वो हमारे मेंटल पीस को भी ख़त्म कर देता है।
तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं। हम कोई भी रिश्ता मेंटेन कर रहे हैं, किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी अपनी बाउंड्रीज़ क्या है, कि हमें किस लिमिट तक किसके साथ में आगे जाना है, या किस तरीके से हम इसको हैंडल करें कि जब कभी आपको उस रिलेशनशिप में टॉक्सिक नज़र आए तो आप इजीली मूव कर सकें। पहले तो टॉक्सिक होने ही नहीं देना है, क्योंकि हम अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लेंगे। आपको पता है किसी भी रिलेशनशिप में दोनों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की वैल्यू करनी चाहिए, और उनके जो भी कन्वर्सेशन है, उनकी जो कन्वर्सेशन करते हैं उसको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि एक तो सब कुछ सुन रहा है और देख रहा है, समझ रहा है, और दूसरा उसके एवज में कुछ भी नहीं कर रहा है, तो टॉक्सिक रिलेशन तो होना ही है वो। तो उम्मीद मैं यही करती हूँ आज की जनरेशन के लिए कि आप लोग जब भी किसी रिश्ते या रिलेशन में जाएं तो अपनी वैल्यूज़ को पहले रखें, अपनी बाउंड्रीज़ को पहले बनाएं कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक बार अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया ना, तो सामने वाले को फुल फ्रीडम होती है कि वो आपको कैसे भी हैंडल कर लेगा, और आप हैंडल होते चले जाओगे। उससे क्या होगा कि आपका मेंटल पीस भी ख़त्म हो जाएगा, आपका करियर नहीं बन पाएगा, आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, और आप उसी के बारे में दिन और रात सोचते रहोगे। फिर आप जाओगे तो मेडिसिन्स पे जाओगे। तो क्या ये सारी चीज़ें हम पहले भी रोक सकते हैं? हम उस लिमिट को क्रॉस ही क्यों करें? तो पहले से अपनी लिमिटेशंस बनाइए, अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए, और अपने मेंटल पीस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि आपका अगर मेंटल पीस सही है, आप स्ट्रांग हैं, तो ही तो आप कुछ कर पाएंगे, तभी तो आप किसी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। अपने अपने उसको किसी को अपना कंट्रोल ना दें, और आप इतने ज़्यादा डिपेंड ना बने। मुझे लगता है तभी आप लोग कोई भी रिलेशन बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और उसको चला पाएंगे। रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, एक तरफ से नहीं चलता, और हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हमें उनके वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनके व्यूज़ को भी एक तरीके से हमें समझना चाहिए। और पता है टॉक्सिक रिलेशनशिप का अगर मैं इक्वेशन या कुछ एक चीज़ बताऊँ तो वो क्या होती है? जहाँ कंट्रोल, फियर और गिल्ट है, वो किसके बराबर है? टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो जहाँ पे कंट्रोलिंग है, जिस रिश्ते में आपको डर लगता है, जिस रिश्ते में आपको लगता है कि मैं ही गिल्टी हूँ, मैंने ही कुछ गलत किया है, इसलिए उसको गुस्सा आ गया है, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, हर बार अपने अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं करना चाहिए। आप गिल्टी नहीं हैं, और ऐसे रिलेशनशिप से तो मैं कहती हूँ कि मूव हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि पहले आप हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका मेंटल पीस है, उसको बना के रखने के लिए ही आपको ऐसे रिलेशन से दूर हो जाना चाहिए। अब जब हम ये देखते हैं कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब ख़त्म होता है ना, तो आपने सुना ही है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं डिप्रेशन में हूँ, है ना, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये जब भी होता है जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आप डिपेंड हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें आप फील करने लग जाते हो। जब आपके अंदर ये वाली फीलिंग आने लग जाती है तो आप समझ लें कि आप जिस रिश्ते को बड़ी शिद्दत से निभा रहे हैं वही तो टॉक्सिक है। वो प्यार थोड़े ना है, वो कोई केयर थोड़े ना है, वो कंट्रोल है, जो आपको आपका मेंटल पीस भी लेके बैठ गया है, और जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसको भी ख़त्म कर दिया। उसकी जगह उसने आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस और न जाने क्या क्या दे दिया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं तो हमेशा यही चाहूँगी कि ऐसे रिलेशन से मूव कर जाना ही बेहतर है, बशर्ते कि आप जाएँ और मेडिसिन्स लें, और मेडिसिन्स के ऊपर अपनी लाइफ को, चाहे वो 1 महीने की हो चाहे 10 दिन की हो, उसके ऊपर आप डिपेंड कर दें। तो आपके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखिए, आप इंडिपेंडेंट रहिए, यही मैं उम्मीद करती हूँ आज की जनरेशन से। और पता है इस रिलेशन में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए,
वो हमें याद नहीं रहता। लेकिन दूसरा हमसे क्या उम्मीद करता है, हम उसको पूरी करने की उसमें लग जाते हैं कि शायद वो खुश हो जाएगा, शायद ये रिश्ता अच्छा हो जाएगा, शायद वो बदल जाएगा। तो हमने अपनी तो इच्छाओं को मार दिया, लेकिन दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम हर चीज़ सहन करते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसे रिलेशनशिप से तो अच्छा है कि अकेले रहें। और मैं मानती हूँ कि अकेले नहीं रहा जा सकता, लेकिन डेफिनेटली अगर आप अकेले हैं, मेंटली अगर अकेले हैं, लाइक कहने का मतलब ये है कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं हैं और आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं, मेंटली बहुत प्रिपेयर रहते हैं, तो आप चाहे 100 के साथ में भी रहें और अपने किसी एक से भी रिलेशन मेंटेन करें, आप अच्छे रिश्ते बनाएं, तो मुझे लगता है कि आपका जो सोचने की क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, समझने की जो क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ऐसे सिचुएशंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारी पहला ही कदम यही होगा कि हम अवेयर हो जाएं। अवेयरनेस किसकी? कि जिस रिलेशन में हम हैं वो टॉक्सिक तो नहीं है। अगर टॉक्सिक है तो और आप फिर भी उस रिलेशन में जाना चाहते हैं, तो अपनी बाउंड्रीज, अपनी वैल्यूज़, अपनी रिस्पेक्ट, अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ लेके जाएं। यही मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। और यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि हर रिलेशन को एक खूबसूरत रिलेशन बनाएं, खूबसूरत रिश्ता बनाएं, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की वैल्यू करें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, हर्ट ना करें, उसके इमोशंस के साथ में खिलवाड़ ना करें, उसके इमोशंस को वैल्यू दें। यही उम्मीद है मेरी आज की जनरेशन से और ऐसे किसी भी रिश्ते के लिए। धन्यवाद।